नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे पटना में पुलिस को बड़ी सफलता, बताएंगे आपको कैसे बांग्लादेश में गम का माहौल, दिखाएंगे आपको समुद्र में भारत की नई ढाल। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे पाकिस्तान की टूट गई कमर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुगलसराय में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप। 2 दिन के दौरे पर बिहार जाएंगे अमित शाह, सीता मंदिर का करेंगे शिलान्यास। अमेरिका से भारत पहुंची अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप, खासियत देख दुश्मन के उड़ेंगे होश। नए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा सोमवार को अचानक दिए गए इस्तीफे को अब आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनके इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। पटना में पुलिस को बड़ी सफलता। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस हत्याकांड में शामिल 3 और शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 शूटर्स घायल हो गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य आरोपी अभिषेक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने जैसे ही बदमाशों को घेरा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत की सुनामी। जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस इस्तीफे के नोटिफाई किया गया है और इसकी सूचना सदन को भी दे दी गई है। विपक्ष ने इस इस्तीफे पर सवाल उठाने शुरू कर दिया और सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन ये बात गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि इस्तीफे देने से कुछ घंटे पहले तक वे सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। बांग्लादेश में गम का माहौल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एयरफोर्स के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 22 लोगों की मृत्यु हो गई और 170 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना है। वहीं मोहम्मद यूनुस ने जांच का आश्वासन दिया और अस्पतालों में भीड़-भाड़ न करने की अपील की। समुद्र में भारत की नई ढाल। नेवी शिप अजय भारत की नई समुद्री ढाल बनेगा। यह न सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजेगा, बल्कि उन्हें मारेगा भी। इसलिए अजय के कमीशन होने से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। हिंद महासागर में हस्तक्षेप की कोशिश कर रहे चीन पर अजय की सीधी नजर रहेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद में बड़ा फैसला। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला काफी चर्चा में है। जस्टिस वर्मा वाले मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी 3 सदस्यों वाली होगी। जल्द ही कमेटी का ऐलान किया जा सकता है। वहीं जस्टिस वर्मा को हटाने का मोशन लोकसभा में पहले आएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के साथ टॉर्चर। जम्मू कश्मीर के एक पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान के साथ हुए टॉर्चर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर कांस्टेबल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने चौहान को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। बिहार में बीजेपी विधायक की मांग। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यह मांग की है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यह मांग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की गई है, जिससे इसके राजनीतिक गलियारों पर चर्चा हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर QR कोड अनिवार्य करने के आदेश पर राहत दी है। अदालत ने माना कि यात्रा समाप्ति पर है और ढाबा मालिक कानूनी प्रावधानों का पालन करेंगे। धनखड़ ने दिया इस्तीफा तो पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पीएम और बीजेपी नेताओं की चुप्पी को संदिग्ध बताया है और कहा कि इससे स्पष्ट संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। अहान अनीत की फैन हुई श्रद्धा कपूर। अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा ने रिलीज के साथ ही थिएटर में तहलका मचा दिया है। अब श्रद्धा कपूर ने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि उन्हें इससे आशिकी हो गई है।
वॉर 2 के ट्रेलर की रिलीज डेट आई सामने। यश राज फिल्म्स की वॉर 2 साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोग बेकरार हैं। फाइनली मेकर्स ने वॉर 2 के ट्रेलर की रिलीज डेट की तारीख अनाउंस कर दी है। आपको बता दें कि वॉर 2 का ट्रेलर 25 जुलाई को रिलीज होगा। भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस की गंदी चाल। बांग्लादेश परंपरागत रूप से चीनी हथियारों पर निर्भर रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब उसका रुख पाकिस्तान के पक्के दोस्त तुर्की की ओर मुड़ चुका है। दोनों देशों के बीच वैचारिक समानता भी देखी जा रही है। पाकिस्तान की टूट गई कमर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम लोगों के बाद अब पीओके पुलिस ने ही पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंककर हड़ताल शुरू कर दी है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में सैकड़ों पुलिस अधिकारी वर्दी में ही बैनर पोस्टर लिए धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया है। ईरान की परमाणु जिद। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन हालिया युद्ध और हमलों के बावजूद तेहरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट को रोकना राष्ट्रीय गौरव और वैज्ञानिक उपलब्धियों से समझौता करना होगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।